भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ की संपूर्ण कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ इस प्रकार है। यह कथा रामायण काल से जुड़ी है। रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी थी जिसका नाम करकटी था। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी अपने पुत्र भीम के साथ सह्याद्री पर्वतों में रहने लगी। जैसे जैसे भीम बड़ा हुआ उसे अपनी माता से पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए भीम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे असीमित शक्ति का वरदान दिया। शक्ति पाकर भीमा अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं और ऋषियों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और भगवान शिव के परम भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया। भीम ने राजा सुदक्षिण को कारागार में डाल दिया। राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने जेल में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी आराधना करने लगे। जब भीम को यह पता चला तो वह क्रोधित होकर वहां पहुंचा और राजा को डराने लगा। भीम ने अपनी तलवार निकाली और राजा से कहा, बता तेरा शिव कहाँ है? क्या तुझे मुझसे बचाने आएगा? जैसे ही भीम ने उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपनी तलवार चलाई, वैसे ही वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से भीम और उनके राक्षसी सेना को भस्म कर दिया। ऋषियों और देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर सदैव के लिए वास करें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहाँ लिंग रूप में स्थापित हो गए। चूँकि यह स्थान भीम के वध से जुड़ा था और यहाँ की नदी का उद्गम भी शिव जी के पसीने से माना जाता है, इसलिए इसका नाम भीमाशंकर पड़ा। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक मंदिर नगर शैली में बना है और अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय भीमाशंकर, जय माता दी, हर हर महादेव।